चलो देखो तो बेटा, CMA फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको CMA फाउंडेशन के अकाउंट्स में ये बताया था, राइट? अपना कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेशो, 3 एग्जांपल लिए थे ना। जीपी रेशो, उसमें सेल्स पे परसेंटेज दिया है तो क्या, कॉस्ट पे दिया है तो क्या, है ना? तो उस हिसाब से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? तो उसी के बाद आज आगे कंटिन्यू करते। दे बेटा एक नोट से, कुछ MCQ चल रहे थे ना हमारे। कहां तक देख लिए थे हमने? 4 तक देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 MCQ, पेज नंबर 9.7। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9.7। आ जाओ, ध्यान देना क्या दिया है बेटा इसके अंदर में, देख तो, है ना? 4 तक हुआ था ना। चलो बेटा ध्यान देना, MCQ ले रहा हूं, MCQ नंबर 5 पेज नंबर 9.7, ध्यान देना। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट नहीं पूछा है। कंसाइनमेंट अगर रहता, ए बेटा ध्यान देना, कंसाइनमेंट अगर रहता तो वो नॉमिनल अकाउंट होता। ये गुड्स वाला अकाउंट है, गुड्स, माल, माल, स्टॉक, असेट, रियल अकाउंट। सो कौन सा रहेगा बेटा, लिखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो कंसाइनमेंट में माल भेज रहे हैं ना, वो माल की बात चल रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं पूछा है। क्या पूछा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ये कौन सा रहेगा? रियल असेट। लॉजिक, सीन्स किसकी बात चल रही है? गुड्स, माल, स्टॉक, यस और नो। चलो क्या आगे, उसके बाद ध्यान देना सभी ने, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस। क्या बोला बेटा? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस फॉर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। वो जो क्लोजिंग स्टॉक का एस शेप फॉर्मेट हम लोग बनाते थे ना, वो जो क्लोजिंग स्टॉक का एस शेप फॉर्मेट बनाते थे ना, उसके अंदर में कौन सी कॉस्ट नीचे की नहीं आएगी? बाय द वे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अंदर में हम लोग कौन कौन सी कॉस्ट लेते हैं? हाँ बेटा, कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक का जो खर्चा है, वही कॉस्ट, वही खर्चा यहाँ पे आता है, उसके बाद का नहीं आता। तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट नहीं लेते ये पूछा है, मतलब कौन सी लेते? बाद वाली। आ जाओ देखो तो जरा, अब ये पैकिंग, ऑक्ट्राय, डिलीवरी चार्जेस और फ्रेट, इन चारों में से कौन सी कॉस्ट कंसाइनमेंट स्टॉक के कॉस्ट में नहीं आएगी? ट्राई करो बेटा, बताओ फटाफट से। एक बच्चा बोल रहा है मैं आप दिख नहीं रहे, बोल रहे सर। एक सेकेंड, ना आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी नहीं आई क्या बेटा नोट्स की? सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है। आ गई? तो जो बच्चों को नहीं आई बेटा एक बार कॉल करो ऑफिस के नंबर पे। सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं आया अब तक? मैं डालता हूँ, आज ग्रुप पे डालता हूँ। किस किस को नहीं मिला एक बार बता दो यार, सॉफ्ट कॉपी किसको नहीं मिला? ठीक है, डाल देता हूँ। चलो बेटा ध्यान देना, ऑक्ट्राय क्या रहता है? ऑक्ट्राय लोकल टैक्स है। सिटी लिमिट के बाहर जब गाड़ी आ जाती है माल की, तो वहां पे जो नाका भाड़ा रहता है वो आपका ऑक्ट्राय है, बरोबर है क्या? सो यहाँ पे देखना बेटा, पैकिंग, ऑक्ट्राय, डिलीवरी चार्जेस और फ्रेट, चारों में से कौन सी कॉस्ट यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में नहीं आएगी? अब यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक करो। यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन के ऑप्शन में करेक्शन करो, वहां पे लिखो पैकिंग ऑन सेल ऑफ गुड्स, फर्स्ट ऑप्शन में पैकिंग ऑन सेल ऑफ गुड्स करो, करेक्शन करो। वैसे देखा जाए तो चारों भी कॉस्ट आपको लगेगा आ जाएगी। कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक की जो कॉस्ट है, वही कॉस्ट कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर में आएगी बेटा, बाकी और कोई नहीं आएगी। पीछे में आवाज आ रहा है क्या?
ए बेटा सुनना, सुनो तो कोशिश करो। चलो आज कितने को मैं बात कर दो, फिर लेक्चर होने के बाद। मैं अगर और जोर से चिल्लाऊंगा तो आज शाम में फिर मेरे को छुट्टी लेना पड़ेगा। आ जाओ, ध्यान देना। सो पहले वाले ऑप्शन में आपने लिखा गया पैकिंग ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये कंप्लीट करो। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने के बाद का खर्चा है, सेलिंग है ना। सर ये ऐसा एग्जाम में हमको करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, नहीं, यहां पे मैंने करेक्शन करवा के दिया। डन। हाँ तुषार, चल आज के दिन एडजस्ट कर। क्या बोले? डन। चलो क्या आगे? 7 X sends out 100 bags to Y costing rupees 1000 each. 60 bags were sold at 10% above the cost. सेल वैल्यू आपको पूछा है, बरोबर है क्या? सेल वैल्यू आप लोगों को पूछा है बेटा। सभी को आवाज आ रही है क्या पीछे? ईमानदारी से बोल। एक मिनट। फोटो
बैकग्राउंड थी ना कोई बैकग्राउंड से कैसे रहता है और हैप्पी बर्थडे लगाएंगे तो उसकी वजह से जरूरत है मेरे पापा ने तो वैसे ही किया था हैप्पी बर्थडे का और उसकी शेवटी मग मला
अरे प्लेन सी अच्छा नहीं लगेगा, सी में देखो छोटे बड़े हर साइज के बदल और उसमें लाइटिंग लगेगा और अच्छा गोल्डन में अच्छे लाइट से एसी का इन प्रोसेस है, एसी का इन प्रोसेस है, लग जाएगा वो एसी का, क्योंकि यहाँ पे ना एसी के लिए डक्ट के लिए प्रॉब्लम आती है, थोड़ा स्ट्रक्चर ही अलग है। एसी का इन प्रोसेस है। पहले तुम्हारे को जो आवाज़ नहीं आ रहा है ना, मेन मुद्दा आवाज़ का है, आवाज़ ही नहीं आएगी तो समझोगे कैसे, ये सर नो। और मैं ऐसा रोज रोज चिल्लाऊंगा तो होल्ड लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। तो माइक का तो मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, एसी के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट माइक आ जाएगा तक, है ना। यस, थैंक यू। माइक कल ही आ जाएगा तो आवाज़ का इशू नहीं रहेगा। नहीं ब्रेक नहीं, जितना होता है जैसे होता है मैं बताता हूँ ना। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। वाह, एक बच्चे की बुरुक अभी ब्रेक में आई जस्ट। चलो आगे ना बुक, कांग्रेचुलेशन बेटा। आ जाओ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सेंड्स आउट 100 बैग्स, बोला ध्यान देना। एक्स सेंड्स आउट 100 बैग्स टू वाई costing rupees 1000 each. 60 bags are sold at 10% above the cost. चल ले रे बेटा, देखो ध्यान देना। 100 बैग्स गुड सेंड किया है एट द रेट ₹1000 ईच। कितना हो गया बेटा? 1 लाख। इसमें से कितना बैग बेचा है उन्होंने? 60 बैग्स। $60 बैग्स बेच दिया, सोल्ड एट 10% अबव कॉस्ट। देयरफॉर बचा हुआ 40 क्या है बेटा? स्टॉक, माल में पड़ा है ना। 60 बेच दिया तो 40 माल में पड़ा है। यस और नो? ए बेटा आप इधर आओ, आओ इधर आओ। सेकेंड बेंच पे। चलो ठीक है। और हमें पूछा क्या बेटा? सेल वैल्यू पूछा है। चलो मुन्ना ध्यान देना, ये 1000 क्या थी? कॉस्ट। बताओ तो जरा कॉस्ट कितनी हो गई इसकी? 60,000। बरोबर है क्या? 60 बैग इंटू 1000। और ये क्या है बेटा आपका? कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 10%। बरोबर है क्या? सो ये क्या है? प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। डन। ये आया आपका सेल वैल्यू। डन। नेक्स्ट। हाँ लिखो ना, सेल वैल्यू लिखा है ना, एसवी सेल वैल्यू। आप पूरा लिखना बेटे। सेल वैल्यू कितना आया? 66,000। बरोबर लिखा बेटे? किसी कोई डाउट है पीछे वाले? बेटा आवाज का इशू आपका कल मैं रिजॉल्व करता हूँ। मेरे पास भी एक पोर्टेबल माइक है, मैं कल याद से लेके आता हूँ। मेरे उधर के उसमें ऑफिस में क्लासरूम में पड़ा है, लाता हूँ मैं, है ना? बिल्कुल लाता हूँ। डन। आ जाओ आगे।
अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं बेटा? बेसिस, अक्रूवल सिस्टम, इनकम और एक्सपेंसेस का आपने अकाउंटिंग करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम रिसीव हो चाहे ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस का पेमेंट हो चाहे ना हो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट द कंसाइनमेंट? बोलो बेटा, नीचे में से कौन सा टर्म ट्रू है अबाउट द कंसाइनमेंट? Sale of goods? No. Consignment is the sending of goods, not sale of goods. Hypothecation of goods? No. Shipment of the goods? Yes. Shipment यानी send करना. So third वाला. Sending or shipment of goods. Which of these accounts are not open in the books of consignor? कंसाइनर के बुक में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं होगा? रुको बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन होता है क्या कंसाइनर के बुक में? हाँ। कमीशन अकाउंट ओपन होगा क्या? कमीशन अकाउंट, अरे कंसाइनर के बुक में कब कमीशन ओपन होता है रे? कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन होता है, और जब कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा तब क्या एंट्री पास करेगा? कमीशन अकाउंट डेबिट करेगा कि कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट ना, मतलब कमीशन अकाउंट ओपन नहीं होता है। कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ब्रैकेट में आप लिखते थे कि ये कमीशन है। अरे कोई भी खर्चा रहो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कभी इंडिविजुअल खर्चे के नाम से अकाउंट बनाया है क्या? कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, क्या डेबिट करते हैं? इंडिविजुअल खर्चे का अकाउंट आज तक बनाया कभी? फिर तो कहां से ओपन होगा कमीशन? कमीशन कौन बनाता है? कंसाइनी बनाएगा। और किसकी बात पूछी हमें? कंसाइन। किसी के पास आज तक एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने कमीशन अकाउंट बनाया होगा तो दिखा दो, चेक कर लो, आपकी बुक लिखा हुआ है आपने। हाँ, वो अलग बात है, आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो याद नहीं आ रहा होगा, पर आज तक कभी कमीशन अकाउंट बनाया है कंसाइनर के बुक में? सो कमीशन के लिए भी क्या लिखते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। यस और नो? क्लियर है? कंसाइनमेंट का कोई भी खर्चा रहो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट का कोई भी इनकम रहो, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। बाकी सारे अकाउंट बनते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी बनेगा, कंसाइनी का अकाउंट भी बनेगा। कंसाइनी पर्सनल अकाउंट यानी कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट यानी कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी तो बनाती ही है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी बनाते हैं। देखो ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सो कौन सा नहीं बनता है? कमीशन। नेक्स्ट, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच मस्ट बी डेबिटेड। कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या डेबिट होगा? ध्यान देना। ए बेटा देख तो, ए मुन्ना ध्यान देना। बोलो, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी क्वांटिटी थी? 10 क्वांटिटी @5, कितना हो गया? 50। कंसाइनी ने माल बेच दिया, सो कंसाइनी से पैसा लेना है। कितना माल बेचा? 8 क्वांटिटी। कितने में बेचा? @15 रुपए। ज्यादा में बेचा ना, प्रॉफिट आया, सस्ते में थोड़ी देंगे। बोलो कितना स्टॉक है यहाँ पे? कितना स्टॉक बचा है? सिंपल है, 2। 10 भेजा था, 8 कंसाइनी ने बेच दिया, 10 में से 8 गए, 2। समझ लो, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। बरोबर है क्या? टू कंसाइनमेंट, दिख रहा है क्या?
तो इसकी एंट्री क्या हो गई, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, जो भी अमाउंट रहेगा। ये तो पूछा था कंसाइनमेंट स्टॉक के एंट्री में क्या डेबिट करते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करते हैं, क्रेडिट किसको करेंगे, कंसाइनमेंट को। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, वैसे यहां पे स्टॉक कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा। देखो ना, 10 क्वांटिटी सेंड किया था, 8 बेच दिया, तो बचा कितना, 2। क्लियर, पक्का। उसके बाद आगे और बढ़ते, ये वाले पे क्वेश्चन पूछा था, कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री में क्या डेबिट करते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करते हैं और कंसाइनमेंट को क्रेडिट। तो देखो कौन सा करेक्ट आंसर है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, फर्स्ट ऑप्शन, बरोबर। डन। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने हुए थे पहले, 3 हुए थे ना, हाँ 4 5 6 7 8 9 10, 3 ही हुए थे ना, 3, हाँ 3। आ जाओ आगे, कल माइक लेके आऊंगा, उसके बाद कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस बोलना पड़ता है। ले रे बेटा, बता दो। 12 ए मना, ध्यान देना, एक्स ऑफ कानपुर सेंड्स आउट 1000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 ईच। ठीक है, एक्स ने वाई को माल भेजा, कॉस्ट कितना है, 200, और कैसे सेंड किया है, इंस्ट्रक्टेड प्राइस कितनी है, 220। इंस्ट्रक्टेड प्राइस क्या होती है बेटा, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है तो साथों साथ वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये माल तूने इतने में बेचना है। तो इंस्ट्रक्टेड और इनवॉइस प्राइस कितनी है, 220। इंस्ट्रक्टेड और इनवॉइस प्राइस कितनी है, 220, राइट। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, हे कंसाइनी सुन, ये माल की कॉस्ट 200 है, तू कितने में बेचेगा, 220 में। दैट 220 इज इनवॉइस और इंस्ट्रक्टेड प्राइस, राइट। आगे आ जाओ, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। क्या बोला है आगे, ध्यान देना, ईच एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 220 ईच गुड सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल रीडिंग विल बी। मुन्ना ध्यान देना, पूछा गया यहां पे, सवाल समझा, एक्स वाई को माल भेज रहा है, वाई कंसाइनी है, एक्स ने उसके नॉर्मल बिजनेस से माल निकाला, ट्रक में लोड किया और माल को बेच दिया। मेरा आपसे सवाल है, नॉर्मल बिजनेस से कितना माल निकाला उसने, नॉर्मल बिजनेस से कितना माल निकाला, 1000 क्वांटिटी, बरोबर है क्या। नॉर्मल बिजनेस से निकाला मतलब ट्रेडिंग में माल आया कि गया, ट्रेडिंग में माल आता है तो लिखते परचेस, जाता है तो लिखते सेल। यहां पे माल सेल की वजह से गया क्या, नो, कंसाइनमेंट के लिए गया ना, सो यहां पे लिखेंगे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बरोबर है क्या। ट्रेडिंग में माल आता है तो डेबिट करते हैं नॉर्मल बिजनेस के। अब ये माल आपने पैदा किया कि नॉर्मल बिजनेस से निकाला बेटा, कहां से निकाला, नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से निकाला तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में एट कॉस्ट, एट कॉस्ट कितना है बेटा, 1000 इंटू 200, 2 लाख रुपए लिखो, एट कॉस्ट। यहां पे लिखो, ये काम करेंगे, ये क्वेश्चन कहां पे आने वाला है, 6 7 8 तीनों जगह पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बेटा, ये 12 है ना। 12 अगर ये आपको नहीं समझा तो यहां पे ऐसा साइड में लिख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 7 और 8 में तीनों जगह सेम कॉन्सेप्ट आने वाला है। सवाल क्या पूछा है मैं बताता हूं, जब भी कंसाइनमेंट के लिए माल भेजते हैं तो वो माल कहां से आता है, कंसाइनर के नॉर्मल धंधे से।
आज तक मैं पुणे के लोगों को माल बेचता था, पुणे में मेरी दुकान थी, अब मैंने सोचा मुंबई में भी बेचूं, तो मैंने मेरी नॉर्मल दुकान से थोड़ा सा माल निकाल के कहां पे भेजा? मुंबई। कहां से निकाला? अब नॉर्मल दुकान से माल निकाला तो ट्रेडिंग के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट। ये था सर, समझे? नॉर्मल बिजनेस से माल निकाला तो कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट। नॉर्मल बिजनेस से माल आता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? डेबिटेड टू, ये सॉरी क्या बोला बेटा यहां पे? क्रेडिटेड इन द जनरल ट्रेडिंग। कितना दिखाई गया? एट कॉस्ट। बरोबर है क्या? 2 लाख रुपए। ये है बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक काम करो, ये छोड़ दो अभी 12 वाला क्वेश्चन। 13, 14, 15 तीनों भी कल ही लेंगे, है ना? क्योंकि मेरी हालत आज डाउन हो जाएगी वरना। डोंट वरी बेटा, छोड़ देना। 12 इजी है, जो बच्चों को समझ में आ गया। शायद इनको मेरी आवाज आ रही है, आपको आवाज पूरी नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ वापस। हाँ, दिख भी नहीं रहा है, अब मैं कल करता हूँ, इसका अरेंजमेंट करता हूँ प्रॉपर। थैंक यू। हाँ बेटा, यो फ्लैट बर्थडे क्या? अरे वाह यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे पेन नहीं पड़ते। हैप्पी बर्थडे। क्या आज क्या नया रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जीवन में? जल्दी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।